हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरे सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं बताऊंगी कि प्रेमी जोड़ों में ब्रेकअप क्यों हो जाता है, क्यों लोग एक दूसरे से एकदम हद से ज्यादा प्यार करते हैं और अचानक से वो रिश्ता टूट जाता है, क्यों होता है ब्रेकअप। आज मैं इसके पीछे का कारण भी बताऊंगी और समाधान भी बताऊंगी। आज मेरी सोल फैमिली जो मुझे देख रही है, अगर उनका मान लीजिए रिश्ता टूटने के कगार पे है तो उसको संभाल सकते हैं आप। आज मैं उस रिश्ते को बचाने के उपाय बताऊंगी आपको। पहले तो आप उसका कारण सुन लो कि क्यों टूटता है, उसके पीछे का रीजन क्या होता है। कुछ तो रीजन होता होगा कि इतना क्लोज रिश्ता 1 मिनट में बिखर जाता है। तो देखिए, सबसे पहला रीजन क्या होता है, विश्वास की कमी होती है। सोच लो, जिससे आप प्यार करते हो उसके लिए आपके अंदर विश्वास ही नहीं है। आपको हर पल शक होता है कि कहीं ये किसी लड़के से ना बात कर ले। लड़के सोचते हैं कहीं ये किसी लड़की से ना बात कर ले। सोचो, इतनी विश्वास की कमी है कि उसको किसी और के साथ बात करने भी नहीं देते हैं, उसका फोन चेक करते हैं। ये सब क्या है, विश्वास की तो कमी है। लोग बार बार फोन चेक करते हैं तो उससे वो ट्रिगर होता है। हो सकता है वो गलत ना हो, फिर भी आप फोन चेक करोगे, आप बार बार कॉल करके ये देखोगे बिजी तो नहीं जा रहा। ये सब क्या है, शक है। और शक का मतलब विश्वास की कमी है, आपको उस पे पूरा विश्वास ही नहीं है। और इससे क्या होगा, इंसान इरिटेट होगा तो रिश्ता टूटेगा। और तो और कम्युनिकेशन की कमी। अगर मान लीजिए आप लोगों का क्या हुआ, मान लीजिए किसी बात के लिए झगड़ा हुआ, अब आप दोनों क्या करते हो, एक दूसरे से बातचीत करते ही नहीं हो, करना ही नहीं चाहते हो। सोचो, आपके अंदर इतना मतलब गुस्सा भर गया है कि आप बात कर ही नहीं रहे हो। इससे क्या होता है, रिश्ता टूट जाता है। क्योंकि जब झगड़ा होता है, मान लो 2 मिनट के लिए आप दोनों में लड़ाई झगड़ा होता है, तो एक दूसरे को अगर समझदारी से बैठ के समझाओ तो हो जाए समाधान। लेकिन नहीं होता तो क्या होता है, ब्रेकअप हो जाता है। और उम्मीदें, उम्मीदें इतनी लगा लेंगे, जैसे उम्मीद लगा लिए कि हाँ ये इंसान मैं जहां कहूंगा वहीं आ जाएगा, या जहां कहूंगी वहीं आ जाएगा। मेरे सोल फैमिली में भाई बहन दोनों की बात मैं कर रही हूँ। इतनी उम्मीदें लगा रखे हैं कि हाँ वो मुझे कभी मतलब धोखा नहीं देगा। यहाँ तक कि दोस्त से चैलेंज कर लेंगे, नहीं मेरा पर्सन तो इतना ज्यादा मेरे लिए लॉयल है कि मेरी उम्मीद तोड़ेगा नहीं, उस उम्मीद पे पूरा खरा उतरेगा। और गलती से उस बेचारे के अंदर कोई धोखा देने की भावना भी ना हो, अगर उस उम्मीद पे वो खरा नहीं उतरेगा। जैसे आपने अपने दोस्त से कहा कि मैं आज यहाँ बुलाऊंगा तो वो आ जाएगी, आ जाएंगे, मतलब वो मेरी फीमेल जो है गर्लफ्रेंड वो आ जाएगी, और वो नहीं पहुंची तो कहेंगे तुमने मेरी बेइज्जती करा दी, मेरी उम्मीद पे खरी नहीं उतरी। और क्या करते हैं, ब्रेकअप कर लेते हैं। सोचिए, एक नॉर्मल सी मतलब इतना क्लोज रिश्ता 2 मिनट में तोड़ देते हैं। तो उम्मीदें इतनी मत लगाइए कि ब्रेकअप हो जाए। और ईगो और गुस्सा तो इतना ज्यादा भरा पड़ा है, अगर वो गलती से एक शब्द बोल दे तो इतना ज्यादा ईगोइस्टिक पर्सन। दोनों की बात मैं कर रही हूँ, दोनों में से मतलब कभी कभी तो दोनों का ईगो एकदम पीक पे रहेगा। गुस्सा इतना ज्यादा कि कुछ भी बोल दे, भाई साहब कैसे बोला कैसे बोला। और गुस्सा इतना कि अब मुझे तुम्हारे साथ 1 मिनट नहीं रहना है। सोचो, छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर लेते हो। अगर आप दोनों प्यार किए हो तो छोटी सी बात पे गुस्सा करना जरूरी है, नहीं है ना। फिर क्यों गुस्सा करते हैं आप लोग। और इससे क्या होता है, अच्छा खासा जो प्यार है वो खत्म हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है। ईगो तो है ही है। गुस्सा, एक दूसरे से झगड़ा करेंगे, गुस्सा आया, गुस्से के ऊपर क्या हुआ, उसके ऊपर ईगो बेचारा बैठा है पालथी मार के। वो जब मतलब गुस्से को और ज्यादा तेज किया, ईगो आया तो और ज्यादा वो शहंशाह बन गया। वो सोचता है मैं ही सब कुछ हुआ, उसके अंदर ईगो आया तो ईगो से रिश्ता टूट जाता है। और तो और एक दूसरे को टाइम ना देना। होता नहीं है कि कभी कभी इंसान खाली भी बैठा रहता है, लेकिन अगर आप प्यार करते हो तो उसके लिए थोड़ा टाइम निकालो ना। टाइम नहीं देते हो, इससे इंसान 1 दिन 2 दिन 4 दिन 1 साल 2 साल चलता रहता, जब नहीं झेल पाता तो इंसान तोड़ देता है रिश्ता। तो ये भी एक रीजन बनता है, एक दूसरे को टाइम न देना। कहेंगे मेरे पास टाइम नहीं, मैं भी वहां हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं अपने घर में बिजी हूँ। लड़कियां ऐसे बोल देंगे, लड़के बाहर का बहाना ले लेंगे, बस एक दूसरे को टाइम ही नहीं देते। और जब प्यार किए हो तो टाइम तो देना पड़ेगा। उससे भी ब्रेकअप होता है। और तो और सबसे ज्यादा कंपेयर, कंपेयर बहुत बड़ा कारण बन जाता है। सोच लीजिए, कंपेयर क्या, जैसे मान लीजिए कोई लड़की है, वो सोचती है मेरा मेरा बॉयफ्रेंड जो है पैसे वाला हो, कहीं उससे और पैसे वाला दिखा तो कंपेयर करेंगी, वो तो ज्यादा पैसे वाला है, ये तो थोड़ा गरीब है। ये भी एक कंपेयर है। वो सोचती हैं देखो उसकी बॉडी तो एकदम अच्छी खासी है, इसकी बॉडी तो अच्छी ही नहीं है, बॉडी को लेकर कंपेयर करेंगे। और यही बात भाइयों में रहती है, वो लड़कियों को कहेंगे इसकी हाइट कम है, कोई कहेगा ये पतली है, कोई कंपेयर करेंगे, कोई इससे तो ज्यादा अगली सुंदर है।
तो जब आप प्यार किए हो तब उस समय प्यार होते हुए आपको नहीं समझ आया था कि हाँ इसके अंदर इतनी कमियां हैं, ऐसी लगती है नहीं। और धीरे धीरे वो कंपेयर करने लगते हैं। जब कंपेयर करते हैं तो एक दूसरे के अपने बगल वाले से तुलना करेंगे, उसके सामने वाले से, उसके दोस्त से तुलना करेंगे, लड़कियां उसके लड़के के दोस्त से तुलना करेंगे, उसका दोस्त तो ज्यादा अच्छा है, और ऐसे में क्या होता है, रिश्ता टूट जाता है। कंपेयर बहुत बड़ा कारण बनता है। जैसे हो वैसे एक्सेप्ट कर लो तब नहीं टूटेगा, लेकिन नहीं करोगे तो भाई चलेगा नहीं, है रिश्ता तुरंत ब्रेकअप हो जाएगा। आपको सामने वाला ज्यादा परफेक्ट लगने लगेगा तब कंपेयर करोगे तो। यही तो होता है सबसे बड़े कारण। और तो और उसका जो इमोशंस होता है वो इतना इम्बैलेंस रहता है, एक ज्यादा अटैच रहेगा, दूसरा उस चीज को समझेगा ही नहीं। दूसरी मतलब ज्यादातर तो फीमेल ही होती हैं, मतलब लड़कियां लड़कों को दिखाएंगे मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार कर रही हूँ, इमोशनली अटैच रहती हैं उससे एकदम, इतनी दया करुणा प्यार भरा पड़ा वो उसको दिखाती हैं, और वो क्या करता है उस चीज को समझता ही नहीं है, ना कोई रिएक्ट करेगा उस पर। अब वो बेचारी सोचती कि मैं तो इतना पूरी तरह से इसके लिए लॉयल हूँ, सब कुछ हूँ, दया प्यार सब कुछ दिखा रही हूँ, ये समझ नहीं रहा है, क्योंकि नहीं समझते इमोशंस को। मेल पर्सन जो भाई लोग हैं मेरे नहीं समझते, वो समझते ही नहीं फीलिंग। और इस वजह से क्या होता है, मजबूरी में लड़कियां ही साथ छोड़ देती हैं, चली जाती हैं उसकी लाइफ से दूर। ये भी एक रीजन बन जाता है ब्रेकअप का। तो अब मैं बताऊंगी अपनी सोल फैमिली को इससे बचने का उपाय। जो जो प्यार किए हैं ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो प्लीज उस रिश्ते को बचा लीजिए, क्योंकि कहते नहीं ये प्यार बहुत किस्मत वाले को मिलता है, सबको नहीं मिलता है। लोग तरसते हैं प्यार के लिए, आपको क्या पता, हमारे राधा कृष्ण तक तरस गए। सोचो हमारी राधा रानी कृष्ण भगवान के लिए तरस गई थी, नहीं मिला था उनको उनका प्यार। तो बहुत खुशनसीब होते हैं जिनको अगर कोई सच्चा प्यार करता हो वो हमेशा के लिए मिल जाता है। कहते हैं बहुत लकीएस्ट पर्सन होते हैं। और आप लोग क्या करते हो, 2 मिनट में उस रिश्ते को गवा देते हो, और उसके बाद क्या होता है जब कोई दूसरी आके आपके सर पे तांडव करती है, या कोई लड़की जब किसी और लड़के के साथ जाती है, जब वो तांडव करता है तो क्या करते हैं, तब रोते हैं, तब अपनी किस्मत को रोते हैं कि वही वाला सही था। तो ऐसा कर्म मत करना कि पता चले आप पछताओ जिंदगी भर। तो मैं आज आपको बताऊंगी इसका समाधान क्या। अगर आप दोनों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो इसका समाधान भी तो होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, अगर आप दोनों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो सबसे पहले उस टॉपिक को लेके खुल के बातचीत करिए। बैठिए, जबरदस्ती बैठिए, नहीं मन कर रहा है फिर भी बैठिए। अगर आपको मतलब फोन के द्वारा बात करना है तो फोन से बात करिए, व्हाट्सएप पे बात करिए, लेकिन करिए, कभी ब्लॉक लिस्ट में मत डालिए। अगर झगड़ा होता है बहुत लोग तुरंत ब्लॉक कर देते हैं, सबसे ज्यादा पागलपन तो यही है, तुरंत ब्लॉक करके क्या कहते हैं, मैं बात नहीं करूंगी, नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे, रिश्ता आप लोगों ने बनाया था, तब तो मम्मी पापा नहीं आए थे ना उसमें इंटरफेयर करने, आप दोनों ने स्टार्ट किया, आप दोनों ने प्यार की शुरुआत की, तो आप दोनों को ही समझना है। तो बातचीत करनी है, सबसे पहले तो बातचीत करना, किसी कैसे भी करके, चाहे मैसेज के थ्रू, चाहे कॉल के थ्रू, किसी भी वे में आप उससे बात करने की कोशिश करना, उससे जाके मिलना, बात करना, सामने बैठ के बात करना, और एक दूसरे की कमियों को बताना, एक दूसरे को समझना। इससे आपका रिश्ता बच सकता है। और तो और उम्मीद कम लगाना, उम्मीद कम लगाओ, इतनी उम्मीद मत लगाओ, और उसको कंपेयर मत करो किसी के साथ। आपका पर्सन है तो देखो, धरती पर जिसके लिए जो बना रहता है वही आता है। आप ये सोचते हो कि पूरी दुनिया की लड़कियां आपकी हैं, अगर मेरे कोई भाई सोचते हैं पूरी दुनिया की लड़कियां आपके बस में है, जिसको चाहोगे पा जाओगे, कभी नहीं पाओगे भाई, मैं सच बता रही हूँ, कभी नहीं पाओगे, कर्मा के ऊपर होता है। और मेरी लड़कियां जो है, मेरी बहनें, वो सोचती हैं कि किसी और लड़के को पा जाऊंगी, कभी नहीं पाओगे। आप कभी परफेक्ट ढूंढोगे तो परफेक्ट मिलेगा नहीं। आप सोचते हो कि एक ही इंसान के अंदर जितनी आपने कल्पनाएं की हैं कि इस तरह मेरा पार्टनर हो, मेरा बॉयफ्रेंड हो, कभी नहीं मिलेगा। और लड़के भी सोचे कि सेम ऐसे ही डिट्टो मेरी पार्टनर हो, तो नहीं होगी। कोई किसी की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एकदम सेम आपकी उम्मीद पे खरा नहीं उतरता है। उम्मीद लगा के बैठते हो सेम ऐसे रहे, नहीं रहेगा। दूसरी बात यह है कि तुलना करोगे आप तो आपकी बेवकूफी है, क्योंकि वो आपका कर्म है। जैसे आपको डिवाइन ने जैसे आपको दिया है, वो आपके कर्म के बेस पे दिया है, तो उसको एक्सेप्ट करना सीखो। उस चीज को एक्सेप्ट कर लोगे तो आप कभी ब्रेकअप वाले स्टेज पे नहीं आओगे, उससे बच जाओगे। और तो और प्यार कंट्रोल से नहीं चलता। आप सोचते हो मैं उस पर कंट्रोल करूं, ये ना करो, वो ना करो, ऐसे कपड़े मत पहनो, वैसे नहीं, विश्वास से चलता है। बस इतना होना चाहिए दोनों में कि ऐसा नहीं कि वो एकदम आधे कपड़े पहने, अपने अंग दिखाए, तब आप बोलो, तब आप गलत नहीं हो। लेकिन अगर वो एकदम सही से चल रही है या लड़का एकदम सही से चल रहा है, तो एक दूसरे को सबसे पहले तो मतलब कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। कंट्रोलिंग पावर एकदम खत्म कर दो, क्योंकि कंट्रोल करने से कभी कोई प्यार आपके पास आएगा ही नहीं।
और सबसे पहले तो विश्वास बना के चलो। ये मत सोचो कि वो किसी और से बात कर लेगा, होता नहीं, बहुत लोग कहते रहते हैं कि कहीं और किसी से बात ना कर ले, दिमाग में चलता ही रहता है। तो उस चीज को एकदम अपने अंदर से शक निकाल दो, एकदम विश्वास अडिग कर लो कि नहीं, जो मेरा है मेरा है, मेरा है, कहीं नहीं जाएगा। ये चीज जब हमेशा अपने दिमाग में बांध के चलोगे ना तो कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि एनर्जी खींच लेती है वो चीजें। कहते नहीं अफर्मेशन होता है, तो अफर्मेशन आप दोगे को धोखेबाज है, धोखेबाज है, धोखा दे देगी। अगर आप सोचोगे धोखेबाज नहीं है, वो मेरी है, वो मेरी है, तो आप ही की रहेगी। और चाहे वो मेरी बहन है, वो मेरा है तो आप ही का रहेगा। तो गलत अफर्मेशन मत दो, क्योंकि ये ब्रह्मांड है, ये यूनिवर्स है, यहाँ सब चीजें कहते नहीं जो दोगे वही मिलेगा, तो जो आप सोचोगे वही होगा। तो हमेशा पॉजिटिव सोचो, इसलिए कहते हैं बी पॉजिटिव। और तो और आपके ईगो से पहले क्या है, आपका रिश्ता है, वो प्यारा रिश्ता जिससे आपने सालों से इतना ज्यादा क्लोज बना के रखा, और एक पल में वही है कि जैसे लोग घर बनाते हैं सालों लग जाते हैं, और एक बुलडोजर आता है 2 मिनट में गिरा देता है। तो वो जो आपका गुस्सा है, आपका ईगो है ना, वो ईगो इतना पीक पे रहता है, बुलडोजर का काम करता है। आप विश्वास नहीं मानोगे, वो जो अच्छी खासी आपने वो प्यार का एक घर बनाया है, एक महल बनाया है, उस प्यार को गिरा देता है 2 मिनट में। वही बुलडोजर है आपका ईगो। इतना हाई बुलडोजर है कि 1 मिनट में टच करते ही लुढ़क गया गया। तो उसको एकदम मजबूत करना है, और ये जो ईगो है इसको एकदम नीचे करना है, क्योंकि आपके रिश्ते से बड़ा ईगो नहीं है। हमेशा ये चीज जब ध्यान दोगे तो आपका ईगो बीच में नहीं आएगा। ईगो में आके बात नहीं कर रहे हो, ईगो में आके कुछ भी उल्टा बोल रहे हो, नहीं, ईगोइस्टिक नहीं बनना है। प्यार में तो कभी ईगोइस्टिक बनना ही नहीं चाहिए, तभी रिश्ता चलता है। और तो अपने प्यार को समय दें, कहते नहीं क्वालिटी टाइम, तो उसको मतलब चाहे जैसे उसके लिए समय निकालें। कहते नहीं बहुत लोग रात रात तक वेट करते रहते हैं, मेरा पति आ नहीं रहा, मेरा प्यार आ ही नहीं रहा। जैसे मान लो आप दोनों की शादी भी हो जाएगी, उसमें भी देना पड़ेगा, वरना तो तब भी झगड़े लड़ाई होंगे। होते नहीं कि बहुत बीबियां हैं रात में वेट कर रही हो, वो सोच रहे हैं अब तो शादी हो गई, क्या टाइम देना इसे, नहीं, समय देना पड़ता है। मैं ये चीजें अपनी मैरिड जो कपल है उनके लिए भी बोल रही हूँ, क्योंकि रिश्ते जरूरी नहीं है कि प्यार किए है तभी रिश्ता चलेगा। पति पत्नी का भी रिश्ता ऐसा होना चाहिए, हमेशा टाइम देना चाहिए। टाइम से इंसान कहीं जाए, घूम आए, 2 मिनट अपना दिमाग थोड़ा, कहते नहीं थोड़ा इंसान का दिमाग चेंज हो जाता है मेंटली। अगर इंसान डिस्टर्ब है, दोनों कहीं घूमने निकल जाओ, इसको कहते हैं टाइम देना। तो थोड़ा समय दो अपने प्यार को, अगर प्यार किए हो तो समय देना पड़ेगा। दोनों साथ में खाना खाओ, प्यार से रहो, बहुत चीजें हैं, इससे आपकी बॉन्डिंग बनी रहती है। और तो और सबसे पहले तो स्पेस भी देना सीखिए। होता नहीं कि इंसान दिन भर लगा है बात करने में, नहीं, थोड़ा स्पेस देना पड़ता है। इससे क्या होता है, एक दूसरे को समझने का टाइम मिलता है। बहुत लोग होते हैं तुरंत मिलते हैं, तुरंत कहते हैं नहीं अब हम चलते हैं शादी कर लेते हैं। नहीं, हमेशा अपने प्यार को टाइम दो, इतना स्पेस दो कि एक दूसरे को समझ सकें। इतना तो टाइम जरूर देना चाहिए एक दूसरे को समझने के लिए। अचानक से क्या होता है, मिले, टकराए, शादी किए, उसके बाद हो गया काम खत्म, तलाक हो जाता है। सोचो। और फ्रीडम देना सीखिए। आप उसको इतना स्वतंत्र कर दीजिए कि भैया तुम, कहते नहीं है, जैसे आप विश्वास नहीं मानोगे, जैसे ये जो गाय लोग पालते हैं जानवर, इनको ना खुला छोड़ देते हैं। खुला छोड़ते हैं तो क्या होता है कि ये जब जाते हैं पूरा दिन चरेंगे और शाम को अपने घर आ जाते हैं, आएंगे अपने उसी घर में रहेंगे जहां उनको बांध के रखा जाता है। ये होता है। आप जो जानवर होते हैं ना बहुत लॉयल होते हैं। तो सेम, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका प्यार जानवर है, मैं ये कह रही हूँ कि सेम ऐसे ही खुला छोड़ दो, जाओ अपना जहां मर्जी घूमो टहलो, चाहे जो, ये पता है कि वो शाम तक घर आ जाएगा। शाम तक घर आने का मतलब है कि कहीं भटकेगा नहीं, ये है। और क्या, जब फ्रीडम उसको दे दोगे, स्वतंत्र कर दोगे, तो क्या होगा, आप खुश रहोगे। और आखिरी में मैं अपने दोनों सोल फैमिली में से दोनों भाई बहनों को यही कहना चाहूंगी, चाहे मेरे भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं अगर वो किसी लड़के से प्यार करते हैं, चाहे मेरी बहन मेरी वीडियो देख रही है किसी लड़के से प्यार करती हैं, तो सबसे पहले तो आप ये लिख के रख लीजिए, दोनों रिश्तों को अगर संभाल के चलना है आप दोनों को, तो क्या करना है, सबसे पहले तो रिस्पेक्ट देनी है। आप रिस्पेक्ट नहीं देते हो तो उसमें क्या होता है, लड़ाई झगड़े में तू तड़ाक निकल जाता है। सोचो, उसकी डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं, नहीं करनी चाहिए। आप जब रिस्पेक्ट देना सीखोगे, रिस्पेक्ट क्या है, आप प्यार से कभी तुम करके बात ना करो। सबसे पहले तो अगर आपको उस रिश्ते को बचाना है ना, आप कहना सीखिए अपने प्यार को। ये मत देखिए कौन छोटा है बड़ा है, नहीं, ये नहीं कोई मान लो लड़के बड़े हैं तो लड़की छोटी है तो तुम क्या कर रही हो, नहीं, आप क्या कर रहे हो। एक दूसरे को आप कहने से ना आपके अंदर ऐसी फीलिंग आई कि देखो मुझे कितना सम्मान दे रहा है,
और इससे क्या होगा, समझ लो आप एक दूसरे की आत्मा को संतुष्ट कर रहे हो। तो ये जरूर सीखना आप लोग। इससे क्या होगा, आपका जो ब्रेकअप होते होते होता नहीं कि आखिरी कगार पे पहुंचा हो, रुक जाएगा। अगर ब्रेकअप हुआ है तो उस रिश्ते को फिर से जोड़ने की कोशिश करना, लेकिन तोड़ना मत, क्योंकि प्यार बहुत किस्मत वालों को मिलता है। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।